एक बात समझ लो, जिस दिन तुम दूसरों को ठगना प्रारंभ कर देते हो उसी दिन तुम्हारा भाग्य विराम ले जाता है। कबीरदासी कहते हैं और ठगे दुख उपजे, आप ठगे सुख होए। कबीर उल्टा बोलते थे। कबीरदास कहते हैं जिस दिन मुझे कोई ठग लेता है उस दिन सुख पैदा होता है मुझे। आपके बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अपने को भी गिर रहा हूं। हमारे घर की इनकम कितनी हो सकती है महीने की? 1 लाख, या किसी के घर में 4 नौकरी होंगी तो 2 लाख भी हो सकती है। ठीक है दादा? और 2 लाख नौकरी जिस घर में हो महीने की अधिक से अधिक, तो 60 लाख रुपए हो गए महीने के। ठीक है ना? 60 लाख रुपए में कुछ फंड भी कटता होगा, जो नौकरी वाले हैं सरकारी वो जानता है। तो 60 लाख नौकरी वाला महीने पे निकाल के ला पाएगा 40 लाख। ठीक है ना? और मैं एक महात्मा का नाम बता रहा हूं, उस महात्मा का एक दिन का खर्चा 25 लाख रुपए का है। फिर सुनो, पैसे वाले सब सुन लो, आज ही तुम्हारा घमंड कम हो जाएगा। एक दिन का खर्चा 25 लाख रुपए का एक महात्मा का। व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं, पता लगा लेना। बरसाने से 2 किलोमीटर इधर को जाओगे तो मानगढ़ पड़ता है। रमेश बाबा के आश्रम का एक दिन का खर्चा 25 लाख रुपए है। आचार्य महोदय बैठे हैं, जानते होंगे। हाँ, 65,000 गौए हैं उनके पास में, 65,000 गौए। 4 से 5,000 लोगों का खाना बनता है प्रत्येक दिन। सारा खर्चा अल्टीमेट जब मैंने पूछा उनके किसी शिष्य से, तो उसने बताया गुरुजी एक दिन का खर्चा 25 लाख के आसपास आता है। कमा लो, कितना कमाओगे तुम? उस बाबा के आश्रम का खर्चा 25 लाख रुपए है। पूरा नगला सेवा मिलकर के भी उठाना चाहे भार, तो 2 दिन का भार नहीं उठा पाएगा। बाबा सुबह से शाम तक कुछ नहीं करते। लोग कहते हैं महात्मा कुछ नहीं करते। महात्मा बहुत कुछ करते हैं। ये चलता है बाबा का पूरा दिन, और ये चलता है पूरा दिन, तो इसके चलने से 25 लाख आते हैं। एक सेठ दिल्ली का 1 करोड़ रुपए महीने देता था बाबा को। 1 करोड़ रुपए महीने दान में, समझ लो। एक दिन उस सेठ के मन में घमंड आ गया। उसने सोचा कि मेरी वजह से गौशाला चल रही है। महाराज, उसने 6 महीने के लिए दान देना बंद कर दिया। 6 महीने के लिए दान देना बंद किया। आप सत्य समझना कि उसकी जितनी फैक्ट्री चल रही थी सारी फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन गौशाला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वो सेठ बाबा के चरणों में गिर के रोया, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझ में अभिमान आ गया। तब बाबा ने कहा बाबरे सेठ, तू ये सोच रहा होगा कि तेरी वजह से गौशाला चलती है। अरे मूर्ख, तेरा घर गौशाला की वजह से चलता है। अगर गौशाला को तू देना बंद कर देगा तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए दान देने से कुछ कम नहीं होता है, समझ लो। और जो मैं अभी गीत गा रहा था वो महात्मा गीतानंद का लिखा हुआ है, हरिद्वार वालों का। साधु संत हरिद्वार जाते हैं, पता लगा लें। गीतानंद की गीता कुटी में ही सबसे ज्यादा महात्माओं का भोजन होता है। 4 से 5,000 लोगों का भोजन होता है हरिद्वार में गीतानंद कुटी में। हम कितने लोगों का भोजन करा देंगे? 5,000 का भोजन प्रत्येक दिन एक महात्मा का खर्च आश्रम उठाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दान देना सीखो, और दान जो जितना ज्यादा दे देता है, मैं सत्य कह रहा हूं व्यासपीठ से, कि उसके भंडार उतने ही बढ़ जाते हैं। और जो कंजूस बने ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे वो जिंदगी में ऐसे ही रह जाते हैं। एक व्यक्ति दस्तखत करता है तो 2.5 लाख तनख्वाह मिलती है, और एक व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी करता है, काम करता है, तो 300 रुपए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा बो करके आया है तो ज्यादा काट रहा है। जिसने ज्यादा बोया ही नहीं है तो काटेगा कहां से? तो मैं छोटा सा था, उन माता जी को देखता था, तो पहले छप्पर चलते थे महाराज, छप्पर। तो छप्पर जब उनको आंच बनानी होती थी ना, आंच चूल्हे में, तो छप्पर में से 2 फूंस खींचे, आग लगाई,
और मैं अपने बचपन में उनसे कई बार कहा, क्योंकि गांव में तो बच्चे घूमते ही रहते हैं, मैंने भी कई बार उनसे कहा कि छप्पर में से फूस मत खींचो, छप्पर में से फूस खींच के आग लगाना, चूल्हे में बांस का जलाना, कंगाली आएगी, बच नहीं सकती किसी भी तरह से। जो माता घर पर भोजन बनाती हैं पतीली में, और अगर वो तवे से ढांक दें, जैसे किसी के आलू बन रहे हो या सब्जी बन रही हो, तो प्लेट की जगह पे तवे से ढांक दें। और जिसकी ऐसी आदत है तवे से ढांकने की, वो मां निश्चित करके लिख ले कि उसके घर में कंगाली आएगी। और सुनो, मैं घर की कुछ परंपरा बता रहा हूं। चीनी का बर्तन, दाल का बर्तन, चाय की पत्ती का बर्तन या बूरे का बर्तन, जो भी घर में होते हैं रसोई में, माता ये निश्चित सुन लें, दाल का बर्तन अगर खाली हो गया है और 1 महीने से बर्तन रसोई में खाली रखा है, तो तुम्हारे पति का बर्तन वो भाग्य खाने लगता है। रसोई में कोई भी बर्तन खाली नहीं होना चाहिए, 1 दिन के लिए भी नहीं। जिस दिन रसोई के बर्तन खाली रखे रह जाते हैं, उस दिन घर से लक्ष्मी मैया पलायन कर जाती हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे महाराज जी दाल उर्द की आज खत्म है गई और 1 महीना तक न ला पाए कोई गरीब, तो क्या करेगी माँ? तो एक उपाय है, चीनी के दाने कुछ खाली बर्तन में डालते हैं, जब दाल आ जाए तब चीनी के दाने निकाल ले, लेकिन पूरा बर्तन कभी रसोई का खाली न होने दे, क्योंकि बर्तन खाली भाग्य खाने लगता है। और दूसरा दोष बता रहा, दीवार पर जो दीवार घड़ी टंगी होती है, जब तक वो चलती रहती है तब तक मालिक का भाग्य चलता रहता है। जिस दिन दीवार पर चलने वाली घड़ी बंद हो जाती है, उसके मालिक का भाग्य भी बंद हो जाता है। अगर आप सेल नहीं बदल सकते उसका, तो उस घड़ी को उतार करके एकांत में रख दो, या फिर सेल बदलो। जिसकी छत पर टूटी हुई चारपाई, फूटा हुआ बर्तन, जैसे मटके होते मिट्टी के ना, मैं तो गांव में रोटी खाता हूं साहब, टूटी हुई चारपाई, टूटे हुए बर्तन ऊपर रखे हैं छत पर, घर में कलेश शांत होगी ही नहीं, बढ़ती ही रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, माताएं शेर का बच्चा लाके दे देती हैं, शेर जो आता है ना, उसमें टेडी बियर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, शेर चीते के बच्चे लाके दे देती हैं, कपड़े के बने हुए। जिसके घर में टेडी बियर शेर का रखा हुआ है, चीते का रखा हुआ है, जो हिंसक प्राणी है, उनका रखा हुआ है, तो समझ लो कि उस घर में कलेश होने वाली है। इसीलिए टेडी बियर ऐसा लेके आओ जिससे कि आपके घर में कलेश ना हो, हिंसक प्राणी के मत लेके आओ। देखो पीछे अनूप शहर वाले ताऊजी बैठे हुए हैं, तुम्हारी फौजी मामा आपकी पहले वाली कथा में भी आए थे, फिर भी आएंगे। और मैं व्यासपीठ से सत्य बोल रहा हूं, उनको पूछ लेना। जब मैं अनूप शहर में अध्यापक था, पढ़ाता था, तो एक दिन शाम को ताऊ जी हमारे पास में आए, तब हमको मास्टर जी कहा करते थे। मास्टर जी चलो हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर बंगाली, उनके पास चलते हैं। तो ये तो वहां के क्षेत्रीय आदमी हैं, तो इनको सब जानते ही, गांव के प्रधान भी रहे और नेतागिरी भी करते हैं, तो नेताजी कहलाते। हमारा इनसे बचपन से प्रेम है, 3री क्लास में पढ़ते थे तब से प्रेम है। तो ये मुझे बंगाली डॉक्टर के पास ले गए, मैं अध्यापक था उस समय। तो बंगाली डॉक्टर ने कहा कि तुम बैठियो नेताजी, मैं चाय बना लाऊं। वो चाय बनाने चले गए। तो ताऊ जी जानते थे बचपन से कि हम सत्संग करने में बहुत माहिर हैं। तो चाय बनाने चले गए, तो उनके कमरे में मैंने फोटो देखा, 2 फोटो देखे मुख्य। एक तो रावण सीता को चुरा के ले जा रहा है, और एक दुशासन चीर खींच रहा है द्रौपदी का। 2 फोटो लगे थे। उन्होंने हमको चाय दी, तभी हमारे मुंह से निकल गया, मैं डॉक्टर साहब आपके घर से लड़की भाग गई है। ऐसे निकला, लड़की भाग गई है। डॉक्टर साहब बोले तुम्हें मिली है कहाँ? क्योंकि डॉक्टर साहब को कोई संतान ही नहीं है। तुम्हें मिली है कहाँ? मैंने की मिली नहीं है, कोई भाग गई है। कि मेरी लड़की नहीं भाग गई, मेरे भैया की लड़की भाग गई थी 9 साल पहले।
लेकिन तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मेरे घर से लड़की भागी है? मैंने कहा तुम्हारी लड़की नहीं इसीलिए सलामत हो, लड़की अगर तुम्हारे घर में होती तो वो भी भाग जाती। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ये फोटू मुझसे बात करते हैं, अब मैं काऊ के घर में जाऊं और कह दूं काऊ से कि ये फोटू बात करते हैं तो कौन मान लेगा मेरी बात? ये कहेगा झूठे तो हमने बहुत देखे, सफेद झूठे बोलने वाला यही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फोटू बात कर रहे हैं मेरे से। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्षमा करिएगा, घर में फोटो कैसे लगाने चाहिए ये भी संस्कृति नहीं पता है। जिसके घर में सूखे हुए वृक्षों के फोटो लगे हैं उसके घर से लक्ष्मी जाती है। जिसके घर में ये फोटो लगे होते हैं रावण का सीताहरण, दुशासन का चीरहरण, उसके घर से कोई न कोई कन्या या बच्चा बेटा भाग जाता है, क्योंकि फोटो बोलते हैं। तो इतना सुन करके हमने चाय पी और ताऊ जी बैठे हुए हैं, तब फैदर की जर्सी चली फैदर की जो फैदर आती है ना, तो फैदर की जर्सी चली थी और हम ठहरे कंगाल राम, हमें एक जर्सी की बहुत जरूरत थी। तो ताऊ जी से पूछा नेताजी अगर बुरा न मानो तो एक जर्सी लेके आया था बहुत अच्छी सी, मेरा दान करने का मन करता है। और ताऊ जी जाई चक्कर में रहते हैं कि हमारे ब्यास जी कोई ना कोई कुछ न कुछ दे दे। उन्होंने कहा दे दो बहुत बढ़िया आदमी है साहब। नई जर्सी हम लेकर के आए थे, हम लेकर जर्सी आए तो समय 700-800 की जर्सी आती थी। अब जा आदमी की 50 रुपए की औकात ना हो और वो 700 रुपया की जर्सी लेके घरे पहुंचे तो पत्नी गुब्बारे है गए फूल के, बोले कहां से जर्सी ले आए? हमने कहा कि ले आए, सत्संग चला था वहां से ले आए। कहने का सिद्धांत ये है कि मैं आपसे कह रहा हूं जो घर की बातें वो सुन लेने निश्चित करके, बंद घड़ी, टूटा हुआ बर्तन, टूटी हुई चारपाई, छत पर इलेक्ट्रॉनिक चीज बेड के नीचे, सुन लो बेड के नीचे, जिस बेड पर आप सोते हो उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर रखी हुई है तो माइंड आपकी डिस्टर्ब करेगा, नींद नहीं आएगी आपको। सूखा हुआ वृक्ष, हिंसक प्राणी, खाली बर्तन, इनको बाहर निकालो, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी।